शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्याञ्शुकपरविलसन मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। अब तक समान वायु, उदान वायु और प्राण वायु हुआ है। आज हम ले रहे चौथा जो वायु है वो व्यान वायु है, और व्यान वायु का आज विश्लेषण हम करेंगे प्रैक्टिकल हिसाब से, कैसे उसका कार्य है, वो शरीर में किस हिसाब से उसका कार्य होता है, आज हम देखेंगे। तो व्यान वायु की निरुक्ति है देहे व्याप्नोति इति व्यानः शीघ्रगति नूनम्, या देहे व्याप्नोति सर्वं तु व्यानः शीघ्रगति नूनम्। मतलब क्या है, इस सजीव शरीर में इस देह में जो शरीर में अत्यंत शीघ्र गति से पूरा शरीर व्याप्त कर लेता है, ये है व्यान। मतलब कुछ सेकंड में, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट में पूरे शरीर को व्याप्त करने वाला इस देह को शीघ्र गति से व्याप्त करना, ये है व्यान वायु। क्योंकि हमने देखा इससे पहले कि पांचभौतिक तत्व से प्राण कौन सा है, प्राण आकाशीय वायु है। व्यान कौन सा है, व्यान ये जो है वायु महाभूत प्राधान्य ने है। इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण चल गुण है। तो चल गुण के हिसाब से ये आज हम व्यान वायु देखेंगे। पहले हम श्लोक देखेंगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। स्थान है इसका व्यानो रुधि स्थिता, और उसका संचार क्षेत्र है कृष्ण देहचरी महाजव। कार्य गति अपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेषणादिका प्रायः सर्व क्रियास्मिन् प्रतिबद्धा शरीरान। अभी एक एक करके हम जाएंगे कि इसका स्थान बता है। इसका स्थान है व्यानो रुधि स्थिता। अभी व्यानो रुधि स्थिता यह बताया है, तो हृदय के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये अगर हम कार्य देखेंगे तो हम एक देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज अंडर व्यान। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मतलब हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये जो है ये व्यान की प्रेरणा की है। या कार्डियक साइकिल इज मेंटेन बाय व्यान। जो कार्डियक साइकिल है पूरी, जो शरीर से लेकर पूरा जो साइकिल उसका होता है, ये जो मेंटेन करने वाला कौन है, ये व्यान वायु है, और ये हृदय में रहता है। व्यानो रुधि स्थिता। अब हृदय के हिसाब से एक श्लोक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्या है हृदय, हृदय मतलब ह द य। ह मतलब क्या, ह मतलब हरति। हरति मतलब क्या है, टू रिसीव फ्रॉम, मतलब लेना। जो इम्पल्स हो या कोई ब्लड हो वो हृदय की तरफ लेना, मतलब हरति, ह हरति। द ददति मतलब क्या, देना, टू गिव। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कोई इम्पल्स है वो देना, मतलब ददति। यह मतलब यागति। यागति मतलब क्या, टू कंट्रोल। इस सब क्रिया के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। जो देना है वो देके, जो लेना है वापस लेना। इस सब क्रिया को जो
कंट्रोल करता है वो है हृदय। अभी हृदय के बारे में हम सब देख रहे हैं कि क्या है, कैसे कार्य कर रहा है, किस हिसाब से इसका ये कार्य होता है। अब हृदय के हिसाब से हम ये देख रहे हैं, तो हमें पहले हृदय जानना है कि क्या है हृदय। अगर हृदय हम समझ लेते हैं तो मुझे व्यान वायु समझा में बहुत इजी हो जाएगा इसके लिए। तो हृदय को हम देखते हैं, हृदय में क्या क्या है, हृदय का कौन सा कार्य है, उस हिसाब से कि ये जो व्यान का कार्य क्या है, व्यान का कार्य प्रस्पंद, चलन और गति, ये तीनों के हिसाब से ये इसका कार्य है। प्रस्पंद करना कार्य है, गति इसका कार्य है और चलन इसका कार्य है। तो इस हिसाब से ये क्रिया शरीर में कर रहा है और हृदय के हिसाब से। अब ये हृदय में व्यान वायु की जो प्रेरणा है, ये शिरा मार्फत सर्व शरीर में जो धातु के पोषक अंश है, जो पोषक अंश वो शरीर में भेज रहे हैं और शरीर में से जो मलांश है वो फिर से ले रहे हैं और फिर ये क्रिया चल रही है। इसको हमने समान वायु में देखा था। समान वायु में क्या था, भेल संहिता में बताया था कि चक्रवत क्रिया, चक्रवत मतलब क्या, हृदय, शरीर और हृदय, ये जो क्रिया है पूरी, ये जो क्रिया होती है, ये भेल संहिता में चक्राकार गति से उसको बताया। और चक्राकार गति से उसमें उन्होंने क्या कहा है कि संतत्य भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत। मतलब क्या है कि ये चक्राकार प्रवाह शरीर भर होता है और ये प्रवाह कितना होता है, हर एक मिनट में 72, अगर प्रॉपर नॉर्मल है तो 72 मिनट, समझ गए, 72 मिनट में ये 72 पर मिनट इसकी क्रिया है। मतलब ये हम बोलते हैं ना हृदय की क्रिया लब डब जैसे हो रहे, मतलब वन, मतलब एक जो क्रिया होती है वो पूरे शरीर को व्याप्त करता है शीघ्र गति से, फिर से आता है, पूरे शरीर को व्याप्त करता है। 1 मिनट में 72 आवर्स पूरे शरीर के चक्कर ये लगाता है। और जो हृदय से रस रक्त का संवहन है, वो रस रक्त संवहन लेके पूरे शरीर तक वो कार्य कर रहा है और वहां से जो मलांश है वो पूरा के पूरा मलांश ये ले लेता है और उसकी क्रिया करता है। अब हम एक एक करके इसकी क्रिया देखेंगे। अब हृदय, हम हृदय स्थान है व्यान वायु का, ये डिटेल देखेंगे तो व्यान वायु हमें समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि व्यान समझने के लिए हृदय समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ हृदय से व्यानो हृदय स्थिता, ये जो बताया है, हृदय जो है ओनली हृदय मतलब उर का हृदय यहाँ लेना नहीं है। यहाँ हृदय का मतलब है हृदय और मस्तिष्क। हमने अभी देखा ह हरति, द ददति, य यागति, मतलब ले रहा है, दे रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल है। मतलब हार्ट के तरफ से रस रक्त सहन कर रहा है, वहां से दूषित ले रहा है, फिर प्योर दे रहा है, ये हृदय का है। लेकिन ब्रेन में भी ये क्रिया चल रही है, मस्तिष्क में भी ये क्रिया हो रही है। ये क्रिया कैसी है, जैसे हम सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स कह रहे हैं कि ये क्रिया वहां तक वो सेंसेशन ले रहा है, वहां से सेंसेशन फिर से ब्रेन की तरफ आ रहा है। ये जो क्रिया होती है यहाँ हृदय, मतलब हृदय और सबसे इंपॉर्टेंट मस्तिष्क, ये दोनों चीजें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब दोनों चीजें लेते तो हमें व्यान समझ में आएगा। यह हृदय का मतलब हृदय और मस्तिष्क। अब हृदय में क्या क्या वास करता है या हृदय में क्या क्या है। हृदय में पहले तो व्यान वायु है जिसकी क्रिया से ये सब गति चल रही है। उसके साथ हृदय में क्या है, हृदय में साधक पित्त है। उसके बाद शरीर हृदय में अवलंबक पित्त है, हृदय में ओज है। उसके साथ हृदय में अभी क्या है, हृदय में है रस धातु, हृदय में रक्त धातु। हम इसको, इस सब की क्रिया पे नियंत्रण जो होता है वो व्यान वायु का रहता है। इस क्रिया को सहचर्य यज्ञ से कार्य करवाता है, ये कौन करता है, व्यान वायु करवाता है। तो ये समझ में आएगा कि व्यान वायु कैसे क्या, हृदय के हिसाब से व्यान वायु, ये व्यान वायु क्या कर रहा है, हमने बताया कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज अंडर व्यान कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम कोई स्पेस में, उसको एक करंट रहता है, वो जो क्रिया है वो व्यान के हिसाब से। अब ये व्यान कैसे कार्य करता है, समझिए कोई आपको बल्ब लगाना है या कोई ट्यूबलाइट लगानी है आपको। अगर ये बल्ब या ट्यूबलाइट लगानी है तो आप कहीं भी कुछ लगाते तो चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब जब आप वो ट्यूब या बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगाने के बाद जब स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद वो करंट जो है उस बल्ब तक जाता है, तब ये
ट्यूब या बल्ब लगता है, मतलब वो बल्ब मतलब प्राण, और यहां से वहां तक वो सब क्रिया, उस वहां तक लेके जाने का जो काम है, ये किसका काम है? ये काम है व्यान वायु का। मतलब ये क्या कर रहे हैं? गति से वहां तक लेके जा रहे, मतलब सूक्ष्म अंश के पोषण तक वहां तक लेके जाने का कार्य कौन कर रहा है? ये व्यान वायु। और हार्ट की जो गति को नियंत्रण में करने वाला ये कौन है? ये भी व्यान वायु है जो कार्य कर रहा है। अब पहले ये व्यान वायु के एक एक करके लेते, उसके साथ हम जाते साधक पित्त। अब साधक पित्त तो क्या काम कर रहा है? अब साधक पित्त से हमें समझ में आता है ये हृदय का काम। अभी साधक पित्त से क्या क्या होता है? मेधाकर पित्त कहते हैं उसको, साधक पित्त कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इज सजेस्ट द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। जैसे ब्रेन का फंक्शन है या ब्रेन का एक्टिविटी है, इससे समझ में आता है। तो ब्रेन और हार्ट ये जो एक्टिविटी है, ये दोनों साधर्म्य से काम कर रहे हैं और वो कार्य कर रहे हैं। इसके वजह से देखिए अभी क्या हो रहा है कि कोई भी मानसिक तनाव हो तो ये काम कौन सा कर रहा है? ये कॉज द कार्डियक प्रॉब्लम। इसलिए जो साधक पित्त का काम है, जो बुद्धि का है, मेधा का है, ध्रुति का है, ये जो कार्य कर रहा है, ये हार्ट के हिसाब से ब्रेन में काम कर रहा है। इसलिए यहाँ ग्रंथ के हिसाब से हम जो व्यानोरुधि स्थिता ले रहे हैं, वो व्यानोरुधि स्थिता क्या है? व्यानोरुधि मतलब यहाँ हृदय है और उसके साथ ब्रेन या मस्तिष्क है, ये दोनों हम लेते हैं। तो इसकी क्रिया जो ब्रेन से पूरे शरीर के अंश सेल तक हो रही है, या हृदय से हर एक रस रक्त जहां तक अणुरेणु तक वो प्रवाह जा रहा है, वहां तक की सब क्रिया, मतलब ये जो क्रिया है। इसलिए इसका जो संचार क्षेत्र बताए, वो संचार क्षेत्र क्या है इसका? क्या इसके हिसाब से हमने बताया, इसका संचार क्षेत्र है कृष्ण देहचरी महाजवा। क्या है? कृष्ण देहचरी। कृष्ण देह मतलब संपूर्ण शरीर, ऐसा कोई भी अंश नहीं है शरीर का यहाँ ये व्यान वायु नहीं है। मतलब संपूर्ण शरीर मतलब रसवहन, रक्तवहन, स्नायु, कंडरा, मांस, अस्थि, संधि, सर्व अवयव, सूक्ष्म जो हमारे शरीर में जो है, उस सब तक कृष्ण देहचरी। महाजवा, महाजवा मतलब यहाँ बताया गया है कि जो रक्त वाहिनी होती है, जो मूवमेंट करने वाली है, जो गतिमान अवयव है, उसको महाजवा का है। मतलब जहां जहां गति है, जहां जहां सूक्ष्म शरीर के अंश है, वहां तक इसका संचार क्षेत्र है। संचार क्षेत्र मतलब क्या है? संचार क्षेत्र मतलब क्या? कार्य क्षेत्र। हमने समान वायु में देखा था कि हम संचार क्षेत्र मतलब जैसे हमने बताया कि मैं यहाँ मेरा स्थान है व्यानोरुधि स्थिता, मतलब मैं घर में रह रहा हूँ, लेकिन कहीं मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, कहीं मैं मार्केट जा रहा हूँ, कहीं और इस काम के लिए जा रहा हूँ, मतलब मेरे स्थान से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो मतलब कुछ कार्य के लिए जा रहा हूँ। मतलब वो कार्य, मतलब किसी भी वायु का, किसी भी पित्त का जो संचार क्षेत्र है, किसी भी वायु का जो संचार, वो उसका कार्य क्षेत्र है, वहां जाके वो कार्य करने वाला है, वो कार्य के हिसाब से। अब यहां जाते साधक पित्त। अभी इसके हिसाब से हम अवस्थापाक देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पहला अवस्थापाक क्या है। इस पहले अवस्थापाक में हमें मधुर विपाक, यहाँ क्या है? रस की उत्पत्ति है या कफ की उत्पत्ति है। वैसे ही तीसरा जो हमारा हृदय और अवलंबक कफ है। अब ये अवलंबक कफ जो है, अवलंबक कफ का फंक्शन क्या है? यहाँ अगर अवलंबक कफ का फंक्शन समझ में आएगा तो व्यान वायु का भी समझ में आएगा। हमारे गाड़ी में कुछ वंगन रहता है, क्या ग्रीस रहता है, क्या होता है? बॉडी को अच्छा करने के लिए। वैसे ही ये हृदय क्या कर रहा है? अहोरात्र कम कर रहा है, कहीं अंश तक आराम नहीं कर रहा है। अहोरात्र कम करते वक्त ये जो अवलंबक कफ है, ये अवलंबक कफ क्या कर रहा है? ये कर रहा है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन का काम कर रहा है हृदय के। मतलब ये कार्डियक मसल जो है, उसका अवलंबक कफ के हिसाब से उसका नरिशमेंट होता है, क्योंकि व्यान वायु का हर एक
यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट है। अगर कंटिन्यू वायु रहता है उसमें क्या होता है, घर्षण होता है, रुक्षता आते हैं, ड्राइनेस आता है और उसमें शिथिलता आने के चांसेस होता है उस मसल में। तो उसका नरिशमेंट, उसका जो प्रोटेक्शन है, ये न्यूट्रिशन है, ये जो करने का जो कार्य कर रहा है ये अवलंबक कप कर रहा है। अब ये अवलंबक कप के हिसाब से हम अगर अवस्थापाक देखेंगे तो पहला अवस्थापाक है, इसमें पहला अवस्थापाक मधुर विपाक है, जहां पृथ्वी और जल से क्या होता है, मधुर विपाक होता है, जहां कफ की उत्पत्ति होती है। और यहाँ का कप अवलंबक कप के हिसाब से हमें हृदय का पोषण करने के हिसाब से यूजफुल होने वाला है। मतलब अगर ये हमें समझ में आता है कि हमें कभी भी देखिए हृदय के प्रॉब्लम तैयार होते, व्यान वायु की कोई भी प्रॉब्लम तैयार होते, इस अवस्थापाक के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। तो पहला अवस्थापाक में जो अवलंबक कप है, जो अवलंबक कप की उत्पत्ति हो रही, जो हृदय का पोषण कर रहा है, हृदय का नरिशमेंट कर रहा है, ये पृथ्वी। और रस का भी, क्योंकि रस धातु भी यही है, क्योंकि रस धातु के हिसाब से इन्होंने जब कार्य बताए, रस क्या कर रहा है, रस हृदय के हिसाब से पूरे शरीर में जाके पोषण कर रहा है। इसलिए रसक्षय हृदपीड़ा, मतलब जब रसक्षय हो जाता है तो हृदपीड़ा होने लगती है, हृदय में विकृति आने लगती है। इसलिए रस धातु, जो हम रस धातु की तरफ आएंगे, रस विक्षेपण की तरफ आएंगे तो हम उसके हिसाब से डिटेल देखेंगे। अब यहाँ हम देख रहे जब साधक पित्त, अभी जो अवलंबक कब देखा, उसके बाद साधक पित्त, ये अग्नि जल के हिसाब से। वही हम जो दूसरा अवस्थापाक है, दूसरा अवस्थापाक में रक्त की भी उत्पत्ति है। तो हृदय में कौन रह रहा है, साधक पित्त, अवलंबक कप, रस, रक्त, व्यान और मसल के हिसाब से इसका कार्य हो रहा है। तो इन सबका हमें यहाँ देखना जरूरी है। तो अब जाएंगे साधक पित्त। साधक पित्त की उत्पत्ति जो है, जहां शुरुआत होती है दूसरे अवस्थापाक में, जहां अम्ल विपाक हो रहा है, वही रक्त की उत्पत्ति है पृथ्वी, जल, अग्नि, महाभूत के हिसाब से। और यही बुद्धि की उत्पत्ति है। बुद्धि की उत्पत्ति मैंने कैसे कहा भी, यहाँ बुद्धि की उत्पत्ति मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सायव पित्त धरा कला, मज्जा धरा कला, मतलब मज्जा जो है, यह उत्पत्ति मज्जा की ग्रहणी में है, पित्त धरा कला में है। ये जो ब्रेन है हमारे, ये मज्जा से उत्पत्ति होता है। इसलिए ब्रेन सेल जो होते हैं, ये ब्रेन सेल की जो उत्पत्ति है यहाँ पित्त धरा कला में हो रही है। मतलब रक्त में जो दूसरा अवस्थापाक है, इसलिए पित्त धरा कला अच्छी होती है तो मज्जा धरा कला अच्छी होती है, मज्जा धरा कला अच्छी होती है तो ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है, मस्तिष्क का फंक्शन अच्छा होता है, जो उसके धी मेधा और उसका जो कार्य वो प्रॉपर होने लगता है। इसलिए इस इम्पोर्टेंट जो है साधक पित्त का जो कार्य है, क्यों मैंने हृदय और मस्तिष्क व्यानो रुधिस्थिता लेना है, ये इसलिए मैंने कहा कि ये जो दोनों कार्य है वो मस्तिष्क और हृदय के हिसाब से है। और थोड़ा आगे जाते हैं, रक्त विक्षेपण जो कर रहा है, वही रक्त हृदय का भी पोषण कर रहा है व्यान के प्रेरणा से। और वही रक्त क्या कर रहा है, वही रक्त व्यान के प्रेरणा से सब शरीर का कार्य भी कर रहा है, वहां जाके सब एक अंश तक जाके उसका पोषण भी कर रहा है, लेकिन व्यान के प्रेरणा से। अब ये जो है, थोड़ा आगे जाता हूं। अब रस की उत्पत्ति मैंने बताई। अब है किसकी उत्पत्ति, ये जो है महाभूत, कौन सा, मांस की उत्पत्ति पृथ्वी, जल और आकाश महाभूत से है। अब मैंने मांस धातु क्यों लिया, क्योंकि हृदय क्या है, हृदय मांस घटित है। जो मायोकार्डियम जो बताए, ये कौन सा है, ये जो है मांस घटित अवयव है। और मांस घटित अवयव जो होता है तो उसके हिसाब से अगर उसमें शिथिलता आ गई, क्योंकि जो काठिन्य गुण है, जो काठिन्य गुण ये वायु का भी है। इसके वजह से अगर आप उदाहरण वायु को ऐसे वो काठिन्य गुण है, जो काठिन्य गुण हृदय में जो हड्डियों के जैसा कड़क लगता है, ये वायु के कठिन गुण के हिसाब से कार्य कर रहा है। और ये पृथ्वी, जल, आकाश महाभूत से होता है। और ये क्या कर रहा है, ये मांस धातु के विषय से स्थिरता प्राप्त होती है, बलता प्राप्ति होती है और लेपन का जो कार्य कर रहा है, ये कार्य ये जो है ये मांस धातु के वजह से होता है। अगर व्यान में रुक्षता आ गई, व्यान में कोई विकृति आ गई, तो उसके वजह से यहाँ मांस में शिथिलता आती है और ये शिथिलता के वजह से ये विकृति आने लगती है और ये क्रिया होती है। क्योंकि हमें पता है कि
इसकी उत्पत्ति कैसी है? रक्त कफ प्रसादजा, मतलब हृदय की उत्पत्ति रक्त और कफ के प्रसाद के हिसाब से है। तो रक्त कफ का अगर प्रसादन प्रॉपर होता है और उसका पोषण वहां तक प्रॉपर होता है तो हृदय की क्रिया प्रॉपर होती है। हृदय की क्रिया प्रॉपर होती है तो व्यान की क्रिया प्रॉपर होती है, और व्यान की क्रिया प्रॉपर होती है तो हृदय कार्य करके पूरे शरीर के अंश तक पूरा पोषण लेके जा रहा है और ये क्रिया प्रॉपर हो रही है। अब एक एक करके हम इसको ले लेते हैं, मतलब समझ में आएगा। अभी ये जो व्यान वायु की क्रिया है, मतलब एक एक ले रहा है। व्यान वायु जो कर रहा है, हमें तो पता है कि उसका जो व्यानो रुधिस्थिता उत्क्षेपण अपक्षेपण अंकुंचन प्रसारण, ये तो क्रिया हमने देख ली। अंकुंचन प्रसारण ये भी व्यान वायु का क्रिया है। अगर अंकुचन और प्रसारण अगर व्यान वायु की क्रिया है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर दिन में हम कंटिन्यू ये क्रिया कर रहे हैं, दिन में कंटिन्यू उन्मेष निमेष हो रहा है, मतलब अगर जब हम सोते हैं तो ये उन्मेष निमेष अंकुचन प्रसारण क्रिया बंद हो जाती है और हृदय को विश्रांति मिलती है। अगर ये हृदय को विश्रांति मिलती है, और ये हृदय को विश्रांति मतलब ये हृदय है, अगर ये हृदय है तो आप बताइए कि जब हम जागे हुए अगर हम आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं या आंखें बंद करके स्मरण कर रहे हैं, आंखें बंद करके कोई जब आप जाप रहे हैं, तो ये भी हृदय है, क्योंकि जागते वक्त ये जो क्रिया है, हृदय के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, हृदय की जो विश्रांति है, आंखें बंद करके हृदय को विश्रांति मिल रहा है। तो जागृत अवस्था में मतलब दिन में हम आंखें बंद करते मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त ये क्रिया अवस्था में लेके जाती है, मतलब स्थिरता प्राप्त करने का काम, शरीर को स्थिर करने का, आत्मा को स्थिर करने का काम। क्योंकि जो आकुंचन प्रसारण है हृदय का, ये कौन कर रहा है? ये चैतन्य कर रहा है। ये आत्मा की प्रेरणा से होता है और ये आत्मा की प्रेरणा से व्यान को प्रेरणा करने की काम दे रहा है। मतलब ये आत्मा का और चैतन्य को स्थिर करने का जो काम करता है ये व्यान वायु करता है। अगर हम आंखें बंद के साधना कर रहे हैं तो हृदय काम कर रहा है, मस्तिष्क को भी, हृदय मतलब ओनली हृदय नहीं, मस्तिष्क को भी, मतलब वो साधना हो जाती है। अगर ये हृदय है, वैसे ही अभी हमने देखा अवस्थापाक में, पहला अवस्थापाक, दूसरा अवस्थापाक, तीसरा अवस्थापाक जो तैयार हो रहा है वायु महावत की प्रेरणा से, ये कठोरावस्थापाक जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? तो उसमें वायु की उत्पत्ति है और इस वायु में व्यान वायु तैयार हो रहा है और ये व्यान वायु सब कार्य कर रहा है। अगर ये व्यान वायु है, अगर अंतड़ियों में जो अंकुंचन प्रसारण का जो कार्य हो रहा है, क्योंकि इसका कार्य अंकुंचन प्रसारण, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण, ये जो क्रिया है, अगर उसकी क्रिया है, अगर इसकी अगर क्रिया होती है तो मुझे बताइए, अगर अंकुंचन प्रसारण हो रहा है तो हम इतना खा रहे हैं तो उसका प्रेशर हृदय के ऊपर है, वहां तक जो पोषण, क्योंकि क्या होता है, हम कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त क्या होता है, पूरे शरीर का रस रक्त संवन एब्डोमेन के तरफ या अन्नव स्रोतों की तरफ वो ब्लड सप्लाई ज्यादा आने लगता है, और वो ब्लड सप्लाई जब ज्यादा आने लगता है तो हृदय को उसका हृदय को उसकी प्रेशर जो मूवमेंट्स है वो ज्यादा करनी पड़ती है। वो जो क्रिया है व्यान वायु की प्रेरणा की वजह से होती है और वहां तक वो क्रिया आती है। अगर उसको ज्यादा कार्य हो रहा है, अगर इसलिए ग्रंथ में उपवास करने के लिए कहा है। उपवास मतलब क्या? हमें कम खाना है और साधना करनी है। हमें कम खाना है मतलब जब हम कम खाते हैं या लिक्विड डाइट लेते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, जो अंकुंचन प्रसारण जो कार्य है, किसका? व्यान का कार्य, ये अंकुंचन प्रसारण व्यान का कार्य जो है, तो उसके वजह से हृदय को विश्रांति मिलती है, जिसके वजह से खाना जल्दी पचन हो जाता है। लिक्विड डाइट, क्योंकि जो डाइट ले रहे हैं, सॉलिड डाइट ले रहे हैं, वो डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 9 से 12 घंटे लग रहे हैं, लेकिन लिक्विड डाइट डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 3 से 3.5 4 घंटे। तो उसके वजह से ये जो प्रेशर है, यहाँ तक जो रस रक्त पुरवठा करने को हृदय को प्रेरणा मिलती है व्यान की वजह से, जो ज्यादा क्रिया करनी पड़ती है, उसके वजह से उसको विश्रांति मिल रही है, और विश्रांति की वजह से हृदय काम हो रहा है, और हृदय काम की वजह से हमारे शरीर का लघु गुण, क्योंकि ये जो लघु गुण, ये सूक्ष्म गुण और चल गुण जो स्थिर हो जाता है, तो ये क्रिया हमारे शरीर की लघुत्व के तरफ जाती है और हम रिलैक्स फील करते हैं, हमारे सब अवयवों को रिलैक्स फीलिंग मिलता है, और ये क्रिया व्यान वायु करता है। अभी हमने देखा कि ये व्यान वायु क्रिया कर रहा है। जैसे हृदय की उत्पत्ति कहाँ बताइए? अब ये हृदय की उत्पत्ति जो बताई है,
ये कब बताइए? चौथे महीने में बताइए, 4th मंथ। क्या है? 4th मंथ में हृदय की उत्पत्ति है। और 4th मंथ में क्या क्या उत्पत्ति होती है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में ओनली हृदय की उत्पत्ति नहीं है, उस वक्त रोम की उत्पत्ति है, उस वक्त नेत्र की उत्पत्ति है। कब? 4th मंथ में। क्या क्या है? हृदय की उत्पत्ति है, उसके साथ नेत्र की उत्पत्ति है और रोम की उत्पत्ति है। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि हृदय कार्य नेत्र के हिसाब से उसी महीने में हृदय के साथ साथ नेत्र की उत्पत्ति है। अगर आपको हृदय बंद पड़ा है तो देखने के लिए आप क्या देखेंगे? पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे। कभी कभी पेशेंट कोमा में होता है तो कभी कभी ये भी नहीं समझ में आता कि ये है या नहीं। तो अगर पेशेंट अगर मृत्यु हुआ है तो हम क्या देखते हैं आंखें देखती कि उसकी प्यूपिल डायलेट तो नहीं हुई। अगर ये है तो मृत्यु। मतलब जब हृदय बंद पड़ जाता है तो नेत्र से समझ में आता है, क्योंकि नेत्र बंद हो गया तो समझिए हृदय बंद पड़, क्योंकि इसका आश्रय संबंध है। उसी महीने में नेत्र की उत्पत्ति है, उसी महीने में हृदय की उत्पत्ति है। ये हमें क्यों देखना है? क्योंकि नेत्र के हिसाब से हम दिनचर्या में ये सब क्रिया करते हैं। ये व्यान के लिए, अगर व्यान वायु हमें अच्छा करना है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लेना, क्योंकि व्यान वायु की क्रिया सर्व शरीर में हो रही है, लेकिन इसकी सब जो स्थान के हिसाब से इस सब के ऊपर क्रिया कर रहा है। अगर ये अच्छा है, व्यान प्राकृत अवस्था में ही रहेगा और प्राकृत अवस्था में ही क्रिया करेगा, तब शरीर में सब सुरक्षित और सब प्राकृत क्रिया होगी। अभी देखिए, हम जब दिनचर्या में बताते हैं, दिनचर्या में हम क्या करते हैं? दिनचर्या में बताए कि मल विसर्जन बताया है, मल विसर्जन के बाद अंजन क्रिया बताई है। अब अंजन क्रिया हम कहाँ लगाते हैं? आंखों में लगाते हैं। सुबह सब क्रिया होने के बाद अंजन क्रिया भी बताइए। अब इस अंजन क्रिया का महत्व क्या है व्यान वायु के लिए? इस अंजन क्रिया का हृदय के लिए क्या महत्व है? हम जब अंजन लगाते हैं तो अंजन कहाँ काम कर रहा है? देखिए, आंखें क्या है? आंखें मज्जा की है। अगर आंखें मज्जा की है तो मज्जा की उत्पत्ति कहाँ है? साय और पित्त धरा कला, मज्जा धरा कला, मतलब ग्रहणी में मज्जा की उत्पत्ति है। जब हम आंखों में काजल लगाते हैं तो यहाँ पित्त धरा मज्जा धरा कला अच्छी होती है, क्योंकि आंखें कहाँ की है? मज्जे की है। मज्जा धरा कला अच्छी होती है तो पित्त धरा कला अच्छी होती है। पित्त धरा कहाँ है? मुख से लेकर गुदा तक पित्त धरा कला है। इसलिए हम अगर अर्श व्याधि है, अर्श व्याधि के लिए हम अंजन देते हैं। अगर हम जो अपामार्ग क्षार जो लोनी है, बटर है, उसमें अगर हम अंजन करते हैं, जो गुद में हिमोराइड्स है, जो पाइल्स है, वो भी कम हो जाते ओनली अंजन से। मतलब ग्रंथ में बताए गए नेत्र का, हृदय का और सबसे इंपॉर्टेंट व्यान वायु का कितना महत्वपूर्ण है कि अंजन लगाने से ग्रहणी अच्छी होती है, मस्तिष्क, क्योंकि वहां मज्जा तैयार होती है, मज्जा सेल्स मतलब ब्रेन सेल्स अच्छे होते हैं, उसके साथ पित्त धरा कला अच्छी होती है, गुदा तक के विकार भी अंजन से कम हो जाते हैं। इसलिए अंजन नित्य करना जरूरी है, क्योंकि आजकल बताते हैं कि अंजन मत करो इन्फेक्शन होता है। नहीं, अंजन हर रोज करना है, रेगुलर करना है, जिससे हृदय की, मस्तिष्क की और हमारे जो शरीर के जो अग्नि है, अग्नि की क्रिया प्रॉपर हो जाती है। हृदय की क्रिया प्रॉपर और अग्नि अच्छा होता है। जो अवस्था पाक है, पहला अवस्था पाक, दूसरा अवस्था पाक, तीसरा अवस्था पाक, ये प्रॉपर तैयार हो जाता है। अग्नि काम करने की वजह से ये जो वायु की उत्पत्ति है वो प्रॉपर हो जाती है, और वायु की उत्पत्ति प्रॉपर होने की वजह से ये सब क्रिया करने में दिक्कतें जो आने लगती है वो इसमें आती नहीं है। अभी ये जो क्रिया हम इसके हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये हमने कभी देखा नहीं होता। अगर मलमूत्र विसर्जन भी प्रॉपर नहीं हुआ तो उसके वजह से ये विकृति होने लगती है। क्योंकि देखिए, हमें क्या कहा है कि नींद ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, हम ब्राह्म मुहूर्त को अभी सो रहे हैं। ब्राह्म मुहूर्त ये वात का काल है, उस वक्त मलमूत्र विसर्जन हो रहा है। अगर उस वक्त मलमूत्र विसर्जन होता है, इसमें वात प्रकोपित हो रहा है, वात तिर्यकगामी हो रहा है, वात तिर्यकगामी हो रहा है, उसकी वजह से ये वात रुक्ष और खरगुण से बढ़ रहा है और प्रकोपित वायु निर्माण हो रहा है। अगर मलमूत्र विसर्जन हमें क्या है, हमारे हिसाब से 2 टाइम खाना और 1 टाइम
मल विसर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। हम जब खाना खाते 9 से 11 के बीच में खाना चाहिए और 5 से 7 के बीच में खाना चाहिए। अगर ये हम क्रिया करते हैं तो सुबह हम उठने के बाद पित्त के काल में सोना चाहिए। हम पित्त का काल में हम जागृत अवस्था में रहते हैं, तो उसके वजह जो वात का काल आता है, वात के काल में मलमूत्र विसर्जन होने लगता है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया में हमें जो खाना खाना है, कैसे खाना खाई ग्रंथ के हिसाब से, जब तक गाय को पानी पीने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम में वो खाना खाए, या हमारा हाथ गीला होता है, उस जो हाथ गीला होता है वो सूखने तक जितना टाइम लगता है उतने टाइम में वो खाना खाना चाहिए। और वो खाना कितना चाहिए, धर्म ग्रंथ में कहता है 3 मोदी, मतलब हम ये 3 मोदी खाना, हम कितना खाते हैं अभी, यहाँ तक कंटा लगाते तब तक उतना खाना खाते हैं। ये खाना खाने के बाद वो प्रॉपर डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद समान और पाचक रस की क्रिया प्रॉपर होगी, समान और पाचक रस की क्रिया प्रॉपर होगी, तो ये अवस्था प्रॉपर था। उसमें जो अवस्था में व्यान वायु, ये जो पांचों वायु तैयार हो रहे, उसकी क्रिया प्रॉपर होगी, और उसकी क्रिया प्रॉपर होती है तो ये सब क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं। अभी हमें इसके साथ ये जो कफ के हिसाब से, पित्त के हिसाब से और ये वात के हिसाब से कौन सी इसमें बीमारी दिखाई देती है, ये हम देखते हैं। अभी अगर पहला जो अवस्था पाक है अवलंबक कफ के हिसाब से, अगर ये बिगड़ने लगा व्यान वायु के प्रेरणा से अगर ये बिगड़ने लगा तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज ऑकर। इसमें ये जो बीमारी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रक्त विकृति की कफ के वजह से ये रक्त विकृति हो रही है, और ये कौन से गुण है, गुरु और स्निग्ध गुण से। अगर इसकी विकृति होती है तो गुरु गुण बढ़ रहा है और स्निग्ध गुण बढ़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एमआई इसके वजह से आता है। या जो स्ट्रोक है इन यंग पीपल, ये जो अभी यंग पीपल है जो स्ट्रोक आ रहा है, ये इसके वजह से गुरु और स्निग्ध गुण बढ़ने के वजह से है। इसलिए ये जो पहले अवस्था में अवलंबक कफ के वजह से जो बीमारी आ रही है, व्यान के प्रेरणा से ये बीमारी होती है। तो हमें अगर ये प्रॉपर कार्य होता है, पहला अवस्था पर अच्छा होता है, वहां से कफ अच्छा होता है, तो हृदय के ऊपर क्रिया प्रॉपर होती है, व्यान का कार्य प्रॉपर होता है। उसके साथ अगर पित्त दृष्टि होती है, अभी साधक पित्त और पित्त दृष्टि की वजह से क्या होता है, इसमें कौन सा गुण होता है, उष्ण, तीक्ष्ण और विस्त्र गुण के वजह से ये क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, परमेबिलिटी जो है, जो सिरा की, वो इंक्रीज हो जाती है। उसके वजह से क्या क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और जो ऑल इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो हार्ट के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से जो सब कार्य होते हैं, जो विकृति होती है, ये पित्त दृष्टि की वजह से व्यान के प्रेरणा से होती है। अगर हमें ये क्रिया, अगर व्यान वायु अच्छी कर रहे हैं तो ये भी क्रिया प्रॉपर हो रही है, कफ की भी क्रिया प्रॉपर हो रही है, पित्त की भी क्रिया प्रॉपर होती है, और ये विकृति में हम ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। ये जो क्लिनिकल है, ट्रीटमेंट का पार्ट हम बाद में ले लेते हैं, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यानो हृदय स्थिता, अगर ये वायु व्यान वायु है तो ये व्यान वायु की प्रेरणा से हृदय में अगर ये वायु है तो उसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है। ये देखिए, मैं आपको एलोपैथी की या मॉडर्न मेडिसिन की बीमारी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आयुर्वेदिक की कुछ व्याधि बताऊं तो हमें वो समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हमने ये आपने बार बार सुना है तो समझने के लिए दिक्कत होती है। ये कोरिलेशन नहीं है, ये समझने के लिए मैं थोड़ा इजी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वात के व्यान वायु की प्रेरणा से हृदय में कौन सी बीमारी हो सकती है, मेनली रिदम ऑफ हार्ट, जो रिदम है हार्ट का, ये रिदम बिगड़ने वाला है, उसके वजह से कार्डियक एरिथमिया जो होता है इसमें डेवलप हो जाता है। एरिथमिया इस व्यान वायु की प्रेरणा के वजह से, उसके साथ इंपल्स कंडक्शन डिसऑर्डर, मतलब जो बंडल ब्लॉक है, मतलब राइट बंडल ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये जो इंपल्स के हिसाब से होता है, ये व्यान वायु की दृष्टि के हिसाब से होता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरी, ये व्यान वायु की प्रेरणा की वजह से होते हैं। कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, जैसे अभी हमने बोला है रुद्रव है, रुद्रव्यास है, ये वातज रुद्रोग में आए, ये किसके वजह से, ये वात की प्रेरणा से व्यान वायु की दृष्टि से ये सब क्रिया हो रही है, और ये सब क्रिया व्यान वायु हमसे करवा के ले रहा है। ये समझने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि ये क्रिया अगर हम प्रॉपर करते हैं, हमें डायग्नोसिस करने के लिए भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि अगर ये क्रिया इसमें होती है तो हमें सिंपल ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर करते हैं, क्योंकि अभी एक एक करके हम बाद में मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, क्योंकि
अभी व्यायाम की क्रेज अरिथमिया हो रहा है, अगर अरिथमिया है तो अरिथमिया के हिसाब से हम देखेंगे कि चलो कंट्रोल है, जो अंकुंचन प्रसारण जो क्रिया है व्यायाम की, जो अंकुंचन प्रसारण हो रहा है व्यायाम की क्रिया से, उसके वजह से हमें जो पल्स दिख रही है वो भी व्यायाम की प्रेरणा से, जो पल्स रेट है वो भी व्यायाम की प्रेरणा से है, हार्ट बीट्स है वो व्यायाम की प्रेरणा से है। तो इसमें अगर ट्रैकीकार्डिया आ रहा है या ब्रैडीकार्डिया आ रहा है, ये सब भी किससे होता है, ये सब जो क्रिया होती है ये व्यायाम की प्रेरणा से ही होती है। अगर ट्रैकीकार्डिया मतलब गति बढ़ रही है, तो गति बढ़ रही है तो इसके लिए व्यायाम के हिसाब से और हृदय के हिसाब से हम कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर ट्रैकीकार्डिया है तो हमें ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक दवाई मैं आपको बता के रखता हूँ, नागपाषाण, जहर मोहरा पिष्टी, सर्पगंधा मूलत्वक और महासुदर्शन या हृदयार्णव रस उस हिसाब से व्यायाम और हार्ट के ऊपर कार्य करती है। अगर वही ब्रैडीकार्डिया हो, इसकी गति 40 तक आ रही है क्योंकि व्यायाम की क्रिया और विकृति की वजह से हो रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस होता है मकरध्वज, उसके साथ बृहद कस्तूरी भैरव रस होता है। और ये क्रिया, ये जो है बृहद कस्तूरी भैरव रस, ये व्यायाम के हिसाब से कार्य करता है, उसके साथ प्रवाल पंचामृत, ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि ये मैं 22 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर इसमें जो अगर कोई भी चेंजेस, ये बहुत सारी ट्रीटमेंट हमने किए हैं, बहुत सारे लोगों को किए, लेकिन अगर हम थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को ये दवाई देती है तो सबकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर 100 लोग आ रहे हैं और 100 लोग के लिए आयुर्वेद की डायग्नोसिस अलग होती है और दवाई भी अलग होती है, लेकिन 100 ऑफ लोगों में अगर हमें ऐसा है कि कोई ऐसी दवाई होती है कि सब में यूज होती है, ऐसी ये दवाई है कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि क्या प्रॉब्लम है, किस हिसाब से ये हो रहा है, अगर आप ये ट्रीटमेंट और ये दवाई करते हैं तो सबसे प्लस होगा कि जिससे ये फायदा उसको इनको होने वाला है और उनको ट्रीटमेंट मिल रही है। अभी हृदय की गति से हिसाब से हम देखेंगे कि हृदय की गति जहां जहां अंकुंचन प्रसारण है वहां वहां ये हृदय की गति है। अभी देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम, आयुर्वेद में कहा है व्यायाम क्या होता है, अर्धशक्ति व्यायाम बताए, क्योंकि जो अवयव से इंपल्स जो आता है, संवेदना आती है, ये मेंदु जो ब्रेन है, मेंदु तक सब इंपल्स दे रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अवयव से, अवयव की तरफ से जो इंपल्स मेंदु की तरफ जाना चाहिए वो हमें करना पड़ता है, वो व्यायाम की क्रिया की वजह से। मतलब मेंदु या इंपल्स दे रहा है, उसका आधा काम वो कर रहा है, लेकिन आधा काम हमें करना है, इसके लिए तो अर्धशक्ति व्यायाम बताया है। क्योंकि ये जो व्यायाम आएगा, ये व्यायाम जो हम एक्सरसाइज करेंगे, ये मूवमेंट्स करेंगे, क्योंकि व्यान वायु हर एक सांधी में, सिरा में, बाह्य स्नायु में, मसल में, सब जगह है। जहां जहां गति है, जहां जहां मूवमेंट है, यहाँ सब जगह ये व्यान वायु क्रिया कर रहा है और व्यान वायु की प्रेरणा की वजह से ये हो रहा है। इसलिए हम व्यायाम करते हैं, ये भी आयुर्वेद में कोष्ठगत व्यायाम बताया है, शाखागत व्यायाम नहीं। हम जो अभी करते हैं ना, जो जिम में जाके जो व्यायाम कर रहे हैं, जिम, अब देखिए हम जब कभी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हृदय की गति बढ़ती है। क्यों हृदय की गति बढ़ रही है, क्योंकि हम कोई भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, अगर मूवमेंट्स कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वहां पचन हो रहा है, वहां पचन हो रहा है मतलब वहां झीज हो रही है, वहां झीज हो रही है मतलब वहां पोषण चाहिए, और वहां पोषण चाहिए मतलब वहां प्राण वायु का जो पोषण चाहिए वो हृदय को करना है, और हृदय को, इसके वजह से हृदय की गति बढ़ती है व्यान के प्रेरणा से, और वही रस रक्त वहां तक पहुंचने के लिए वो हृदय की गति फास्ट हो जाती है, उसके वजह से हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, उसके वजह से व्यान की गति बढ़ती है। इसलिए हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो व्यान की गति फास्ट होती है, हृदय गति फास्ट होती है वहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहां का, आप देखिए कितनी फास्ट सांस भी लेते हैं, क्योंकि वहां तक पोषण चाहिए, क्योंकि कहीं तो श्रेयमान अवस्था आ रही है। लेकिन वो भी कोष्ठगत व्यायाम बताया है। शाखागत व्यायाम क्या है, शाखागत व्यायाम से क्या होता है पता है, हम जब जिम में जाते हैं तो आपका जो शरीर है सुंदर हो जाएगा, सुडल हो जाएगा। उससे क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं उनको आपको देख के उनका हृदय एकदम आह्लाद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन आपका हृदय मार खाएगा, क्योंकि क्या हुआ है, अर्धशक्ति व्यायाम का है। हम क्या कर रहे हैं, कितनी शक्ति में हम कितनी केजी उठा रहे, जिम में जा रहे 200 केजी उठा रहे, हमारा वेट कितना होता है
70 kg, 80 kg, 60 kg, हम उठा कितना रहे, मतलब 100 kg, 200 kg, 250 kg, मतलब ये क्या हुआ, साहस हुआ। अगर ये साहस होता है तो ये क्या हो रहा है, हृदय को मारक है, ये त्रिमर्म को मारक है। हम इससे हमारा शरीर सुडौल हो जाएगा, मसल दिखने लगेंगे, लेकिन हृदय मार खाता है, व्यान वायु की विकृति होती है, जिससे ये क्रिया होती है। वाग्भट आचार्य ने तो बताए, जो पर्वत चढ़ते हैं ये तो त्रिदोष कर व्यायाम है, मतलब तीनों दोष को तात्काल विकृत करता है। मतलब देखिए, पर्वत पे जब चढ़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो देखिए हम प्रेशर कहाँ आता है, हार्ट पे प्रेशर आ रहा है। अगर हार्ट पे प्रेशर आ रहा है तो हम उस क्रिया से हम जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, तीनों दोष का प्रकोप। मैंने बता रहा हूँ, वाग्भट आचार्य जी बता रहे हैं, और ये जो क्रिया, ये जो बताया, इसलिए जो एक्सरसाइज व्यायाम करनी है वो प्लेन सरफेस पे करना चाहिए। अभी किसी किसी ट्रेडमिल होती है, वो इस लेवल पे होती है। कभी भी ये जो क्रिया होती है ये मत कीजिए, ये हृदय को, व्यान वायु को दुष्टि करने के हिसाब से होता है, उसको प्लेन चाहिए। अगर किसी जो कर रहे हैं उनको समझ लीजिए कि तिरछा मत रखिए, जो है, जो हम हृदय के हिसाब से, हृदय की विकृति हिसाब से, हृदय को पर्वत पे जैसे चढ़ते उस हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, तात्काल त्रिदोष प्रकोप करती है, हृदय को हानि पहुंचाती है। हृदय को हानि पहुंचे तो वहां जहां मन है, आत्मा है, उस क्रिया को विकृत कर देती है। ये विकृत क्रिया है, तो समझ लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ ये जो व्यान वायु है हृदय में है, ये मन को भी वही कार्य कर रहा है, मन की जो चेतना है उसको भी कार्य कर रहा है। अभी थोड़ा इसको देखेंगे, क्योंकि यह बताए अंकुंचन प्रसारण, अंकुंचन प्रसारण मतलब संयोग वियोग या उन्मेष निमेष, ये भी क्रिया उसकी है। अगर हमें किसी में संयोग करना है, अगर मैं ये देख रहा हूं तो देखने के लिए मुझे ये कैमरा है, तो कैमरे को मेरे आंखें संयोग कर रही है। अगर मैंने यहां देखा तो वियोग किया। ये जो संयोग वियोग का जो कार्य है ये व्यान वायु का है। मगर कोई भी, मैं टीवी देख रहा हूं, टीवी देखने में अगर मुझे कोई आकृति प्रॉपर नहीं दिख रही है तो वियोग है। अगर वो आकृति मुझे प्रॉपर दिख रही है, वहां लिखा है, अगर प्रॉपर दिख रहा है, तो ये जो क्रिया संयोग का कार्य है, ये किसका कार्य है, ये व्यान वायु का कार्य है। ये व्यान वायु कार्य करवाता है और व्यान वायु की प्रेरणा की वजह से होता है। इसलिए जो भी कोई संयोग है, संयोग होने के बाद अंदर लेने का अनुलोम गति का जो कार्य है ये प्राणवायु का है, लेकिन संयोग का। इसलिए किसी को चश्मा होता है, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को नजदीक का नहीं दिखता। ये जो क्रिया होती है, अंदर जो एंगल जो आता है, ये विकृति किसकी है, ये व्यान वायु की विकृति है। ये उसकी क्रिया विकृत होने के वजह से ये काम कर रहा है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो संयोग वियोग ऐसा भी व्यान वायु की क्रिया की वजह से है, तो ये क्रिया करनी बहुत जरूरी होती है। हृदय को प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना, प्रॉपर तरीके से जो बताया ग्रंथ में वो अगर प्रॉपर करते हैं, व्यान को क्रिया प्रॉपर होती है, हृदय की क्रिया प्रॉपर होती है। हृदय की क्रिया प्राकृत होती है तो सब शरीर की क्रिया प्राकृत होने लगती है। क्योंकि हम जब इसके कार्य की तरफ और जाएंगे, एक तो कार्य, इसके प्रॉपर कार्य की तरफ जाएंगे तो हमें एक एक करके समझ में आएगा उसका। अभी एक एक करके उसके ऊपर जाएंगे। एक श्लोक में देखता हूं, श्लोक लिखा है यहाँ, व्यान के हिसाब से समझ में आया। थोड़ा एक और सिंपल करके बाद में उसके हिसाब से बता देता हूं, क्योंकि इसका जो है चलन वलन हो रहा है, चलन वचन बढ़ के पोषण कर रहा है, हृदय से जो रस विक्षेपण कर रहा है वो भी क्रिया वो कर रहा है। तो उसका श्लोक बताए रस विक्षेपण के हिसाब से। जो श्लोक है प्राणवायु का, कौन सा श्लोक है, गति उत्क्षेपण अपक्षेपण निमेष उन्मेषण आदि की प्रायः सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीराणि कृष्ण देहचरो व्यानो रस संवनत्यथा स्वेदाश्रु श्रावणश्चापि पंचदा चेष्टेत्यपि। अभी यहाँ क्या क्या बताया है, रस श्रवण, अश्रुक श्रवण और स्वेद श्रवण। इसका एक एक करके हम ले लेते हैं और समझ में आएगा इसका। अभी हम ले लेते हैं रस विक्षेपण। अभी रस विक्षेपण ये जो बताए इन्होंने क्या कहा है, व्यानेन रस धातुर ही विक्षेप
कर्मणः विक्षेपोचित कर्मणः युगपत सर्वता अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। मतलब व्यान वायु का अवकाश देखिए क्या है, एक साथ पूरे शरीर में प्रवाहन करना, विद इन सेकंड में पूरे शरीर में प्रवाहन करना, ये इसका कार्य है। व्यान वायु के वजह से ये रस विक्षेपण हो रहा है और ये रस विक्षेपण कार्य कर रहा है। अब ये रस विक्षेपण कार्य कर रहा है मतलब कैसा कार्य कर रहा है, किस हिसाब से ये कार्य कर रहा है, देखिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। अब ये कार्य कर रहा है, ये मूवमेंट्स कर रहा है, मतलब जो हृदय में है, हृदय रस का विक्षेपण कर रहा है, रस का विक्षेपण करते हुए वो रस रक्त जो नाड़ी है, रस रक्त जो सीरा है, सीरा से क्या कर रहा है, सीरा से जो पोषण है रस तक, धातु तक, मांस तक, सेल तक, सब जगह तक ये रस संवहन करने का कार्य ये व्यान वायु कर रहा है। विक्षेपण का कार्य ये वाला पहले हमने बताया कि चक्रवत मतलब ये चक्रवत इसकी क्रिया हो रही है, मतलब हृदय से सब धातु को पोषण रस सेवन से, सब दोष का पोषण, सब मल का पोषण ये जो कर रहा है ये रस स्त्रावन के वजह से ये क्रिया व्यान वायु कर रहा है। और ये कैसा कर रहा है, ये दोष धातु मल का जो है उसका पोषण जो है ये व्यान वायु कर रहा है। ये हृदयाशित मन का भी ये पोषण कर रहा है, ये व्यान वायु के वजह से होता है, क्योंकि इसके साथ रस रक्त जो है, जो ओज है, शुक्र है, चेतना धातु है, इसका भी शरीर व्यापी जो धातु है, इसके वहां तक जो उसका पोषण लेके जा रहा है ये व्यान वायु के प्रेरणा से वहां तक जा रहा है और इसका पोषण हो रहा है। ये रस विक्षेपण के क्रिया के हिसाब से हो रहा है। अब जाते हैं अश्रुक श्रवण, मतलब क्या है, रस विक्षेपण में शरीर जे रस धातु रक्त धातु के विक्षेपण जो सर्कुलेशन है उसके साथ वो क्रिया कर रहा है और रस रक्त शिरा में जब आता है रस रक्त का संवहन कर रहा है, शरीर में स्थूल और सूक्ष्म जो कार्य है व्यान वायु की वजह से ये अति वेग से वहां तक जाके ये क्रिया कर रहा है। ये गति से, चेष्टा से वह कार्य क्रिया है। व्यान वायु की जो गतिमान अवस्था है जो हमने देखा था व्यानो शीघ्र गति, इस शीघ्र गति से कार्य कर रहा है। वैसे ही अश्रुक श्रावण, अश्रुक श्रावण मतलब क्या है, अभी देखिए कोई भी जख्म है, अगर वो कोई भी जख्म इस त्वचा में अगर जख्म होती है तो वहां से ब्लीड हो रहा है, अगर ब्लीड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, श्रवण मतलब क्या, उसको डायलेट करना, उसका प्रसारण करना, मतलब वहां से जो ब्लीड हो रहा है ये जो है ये व्यान वायु की वजह से हो रहा है, मतलब उसको प्रसारण करना, उस रक्त वाहिनी का प्रसारण करके ब्लीड होते रहना, ये व्यान वायु की क्रिया है। वैसे ही अगर कोई अवयव है, उस अवयव से पूरा रस रक्त धातु है, उसकी रक्त धातु की सब क्रिया है वहां, मतलब सब कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वेन है, सब वहां अवयव के आजू बाजू में है। तो इस अवयव में जो है उस अवयव को रक्त का पुरवठा करना है, अगर उस अवयव को रक्त का पुरवठा करना है तो सूक्ष्म रक्त वाहिनी का जो जाला है उस जालों को अवयव के हिसाब से उसका प्रसारण करना है, मतलब उस प्रसारण करके रक्त के पोषक अंश उस अवयव तक पहुंचा के उसका पोषण करना, ये जो कार्य है व्यान वायु का कार्य है। अभी क्या है, मतलब आप जब नाड़ी देख रहे हैं, नाड़ी देखते हो एक क्रिया होती है कि बीच में ये होता है, मतलब क्या है, ये प्रसारण है, ये नाड़ी में प्रसारण कर रहा है। मतलब कोई भी अगर हमारे हिसाब से वहां तक पोषण जाना है किसी भी रस का रक्त का, तो उसमें क्या होता है, ये प्रसारण क्रिया होती है और प्रसारण क्रिया करने का काम ये जो कौन कर रहा है, ये कार्य कर रहा है व्यान वायु। मतलब वहां तक वो क्रिया जाती है और क्रिया करके उस अवयव का पोषण कर रहा है। सेम ब्रेन में भी वही काम कर रहा है, हृदय में भी वही काम कर रहा है, यकृत में भी वही काम कर रहा है, आंतड़ियों में भी वही काम कर रहा है, वृक्क में भी वही काम कर रहा है, हाथों में भी वही काम कर रहा है, पैरों में भी वही काम कर रहा है। ये सब जो क्रिया होती है ये अश्रुक श्रवण जो है, जो रक्त का पुरवठा प्रॉपर करके उसका विस्फारण करके अगर वहां जाने के बाद फिर उसका आकुंचन करके वहां रुकना, फिर उसका पोषण करना, ये जो स्त्रावन रक्त अश्रुक स्त्रावन है ये किसका काम है, ये जो कार्य है ये कार्य है व्यान वायु का।
अश्रुक स्त्रावन। अभी इसके हिसाब से अभी दूसरा जो बताया उसने स्वेदा स्त्रावन, स्वेदाश्रुक मतलब स्वेद स्त्रावन। अभी स्वेद क्या है? स्वेद ये उदक और क्लेद इनका रूपांतरित है। ये जो स्वेद होता है ये उष्ण गुण का होता है, विस्र गुण का होता है और द्रव गुण का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्निग्ध गुण इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेद का स्निग्ध गुण उसमें आया होता है। अभी देखिए कोई घी आप गर्म तवे पे रख के तो उसका क्या हो रहा है? उसका प्रसरण हो रहा है और वो पतला हो रहा है। वैसे भी सेम हमारे शरीर में क्या हो रहा है? हमारे शरीर में यही व्यायाम मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शरीर में हीट बढ़ रही है, और शरीर में जब हीट बढ़ रही है उसके वजह से पसीना आ रहा है। और पसीना कैसे होता है? स्वेदवाह स्रोतसाम मेदो मूलम रोमकूपाश्च, मतलब इस त्वचा में जो सूक्ष्म छिद्र है मतलब रोमकूप, और उसके साथ स्वेदव स्रोतस ये मूल स्थान है स्वेदव स्रोतस का, मतलब स्वेदव स्रोतस और उसके साथ रोमकूप इसका है। और ये रोमकूप के हिसाब से ये जो स्वेद कैसे बाहर निकाल रहा है? तिर्यक गति से। ये व्यान की गति है, तिर्यक गति। अभी देखिए कैसा श्लोक में बताया इन्होंने, तिर्यक गतानाम धमनीनाम मुखानी रोमकूप प्रतिबद्धानी ये स्वेदाम अभिवहन्ति। मतलब देखिए स्वेद व स्रोत से उसमें उत्पन्न जो स्वेदमल है ये त्वचा के बाहर निकालने का जो कार्य कर रहा है ये व्यान वायु की आधिपत्य के अंदर ही हो रहा है। ये व्यान वायु के तिर्यक गम धमनी के हिसाब से हो रहा है, तिर्यक गति काम। अभी हमें ये सब पता है हृदय का काम क्या है? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अंकुंचन, प्रसारण। उसके हिसाब से ये जो क्रिया भी सब बताए कि उत्क्षेपण मतलब क्या है, उत्क्षेपण मतलब हम बोलते हैं कि अंकुंचन मतलब हमें पता है कि अंकुंचन का जो कार्य है ये जो है एक क्या बोलते हैं एक्सटेंशन है या डायलेटेशन है, सॉरी फ्लेक्शन है या कॉन्स्ट्रक्शन है। प्रसारण का क्या है? प्रसारण है एक्सटेंशन है या डायलेटेशन है। विनमन मतलब जो श्लोक बताए उन्होंने क्या बताया है? प्रसारण, आंकुंचन, विनमन, उन्नमन, तिर्यगमन, ये पंचचेष्टा। ये जो कार्य बताया है रस स्त्रावन, अश्रुक स्त्रावन, स्वेद स्त्रावन और पंचचेष्टा। पंचचेष्टा में ये प्रसारण, आंकुंचन, विनमन, उन्नमन, तिर्यगमनानि। अब इसमें प्रसारण मतलब एक्सटेंशन, अंकुचन मतलब फ्लेक्शन, विनमन मतलब क्या है? विनमन मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट्स, उन्नमन मतलब क्या है? अपवर्ड मूवमेंट्स। अभी तिर्यगमन मतलब क्या है? लैटरल मूवमेंट्स। मतलब ये जो है अभी इसमें हमें पता है कि ये जो अंकुचन प्रसारण ये तो क्रिया हम देख रहे हैं कि अंकुचन प्रसारण का काम ये हृदय का कार्य है। आंतड़ियों का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है अंकुचन प्रसारण का है। अंकुचन प्रसारण जो उन्मेष निमेष है ये भी अंकुचन प्रसारण का काम है। और हम जो संयोग है जो हमने पहले देखा कि आंखों से जो देख रहे हैं उसको संयोग करना ये उसका ही काम है। अगर कोई शब्द है, अगर कोई शब्द आपको सुनाई नहीं दे रहा तो वो जो है उसका संयोग शब्द जो धातु शब्द स्रोत से वहां तक करना उसका संयोग है, वो काम व्यान वायु का है। अगर व्यान वायु प्रॉपर होता नहीं है तो इसका जो संयोग है वो प्रॉपर नहीं होता और हमें समझ नहीं आता। इसलिए जो डिफनेस है हमें सुनाई नहीं दे रहा, ये जो क्रिया होती है व्यान का भी कार्य है और व्यान वायु की विकृति के वजह से आता है। हमें दिखाई नहीं देता चश्मा, मतलब हम एक्स्ट्रा जो क्रिया कर रहे हैं बाहर से लगा रहे, मतलब चश्मा लगा रहे, बाहर की कुछ क्रिया व्यान की क्रिया के लिए कर रहे हैं। अगर कोई मशीन लगा रहे हैं कानों में, वो क्रिया किसके वजह से? ये व्यान के प्रेरणा के वजह से। तो ये व्यान समझने के लिए पूरे अवस्थापक हमें समझना चाहिए। व्यान समझने के लिए हमें स्रोत समझनी चाहिए। व्यान समझने के लिए हमें हृदय समझना चाहिए। व्यान समझने हमें जो मस्तिष्क है ये भी समझना चाहिए। जब हम ये समझेंगे तभी ये क्रिया समझ में आएगी। क्योंकि देखिए ग्रंथ में कभी भी कोई भी क्रिया बताइए, अगर ओनली हृदय नहीं बताया, चरक आचार्य ने तो त्रिमर्म अध्याय बताए और त्रिमर्म अध्याय में क्या है? मस्तिष्क, हृदय और बस्ती। मस्तिष्क, हृदय, बस्ती, उसमें से अगर हृदय की विकृति हो जाती है तो मस्तिष्क के ऊपर प्रॉब्लम आता है और रुक का भी ऊपर प्रॉब्लम, इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम आता है तो किडनी फॉल हो जाती है।
मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम आता है तो हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब ये जो बनते हैं मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो रहे, मतलब एक मर्म की दृष्टि हो जाती है तो दूसरे मर्म के ऊपर भी इसका इफेक्ट आ जाता है और वो भी विकृत होने, इसलिए त्रिमर्मी अध्याय इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस अभी हृदय तो सिरा मर्म है, इसमें सिरा मर्म को शस्त्र लगाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं, तो उसमें उसको शस्त्र नहीं लगाने, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इस हिसाब से हम क्या सोचेंगे, उसको अगर सोचना है तो देखिए ना, हृदय की उत्पत्ति के हिसाब से अगर हम सोचेंगे सिरा मर्म है, सिरा किससे उपजे, रक्त से और स्नायु, मतलब रक्त और मेद के, अगर उसके सारवान हम जो मधुर विपाक के रक्तपाचक और मेदोपाचक के मधुर विपाक के जो वनस्पति है वो लेते हैं, उसके साथ मस्तिष्क का मतलब ब्रेन के तरफ जाने वाली दवाई और वृक्क की तरफ जाने वाली दवाई ये देते हैं, तो हृदय से ये दो जो वर्म है उसको हार्म नहीं होगा और हृदय जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए किसी को बाईपास करनी है, किसी को एंजियोप्लास्टी करनी है, तो उसके हिसाब से वृक्क मतलब बस्ती और जो मस्तिष्क है उनकी जो दवाई है उसके साथ हम देते हैं, तो पेशेंट जल्दी रिकवर होता है, उसके लिए ज्यादा दिन नहीं जाते, उसकी जो थकावट है कुछ दिनों में वापस नॉर्मल आने लगती है, क्योंकि उस तीनों मर्म के ऊपर इसका इफेक्ट आया होता है। ऐसे ही ये क्रिया इस पे होती है, इसलिए स्वेदा श्रावण हम देख रहे हैं। और स्वेदा श्रावण में क्या है, मर्म क्यों देखा, क्योंकि त्रिमर्म मस्तिष्क, हृदय और बस्ती, जहां मूत्र की उत्पत्ति है उसमें कहा है तिर्यक गमन। तिर्यक गमन मतलब ये जो हम कोई नाड़ियां बता रहे हैं कि 938 नाड़ियां ये है वो है, लेकिन आयुर्वेद कहता है 72,000 नाड़ी है। आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं, दिखाई देते हमें वो नहीं दिखाई दे रहे, और वो नहीं दिखाई देने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हिसाब से हृदय का जो कार्य है, मतलब जो हृदय ये जो कर रहा है कि उत्क्षेपण, मतलब वो सब जगह रक्त पुरवठा भेज रहा है, वहां से ले रहा है अपक्षेपण के वजह से, या ऊपर की तरफ मेंदु की तरफ इसके वजह से क्या बोल रहे हैं, उन्नमन की वजह से रक्त पुरवठा कर रहा है, विनमन की वजह से डाउनवर्ड से उसके तरफ ले रहा है, ये जो क्रिया कर रहा है सब, तो उसके साथ ये तिर्यक गमन किसी को समझ में नहीं आया, इसके वजह से आयुर्वेद समझ में नहीं आ रहा है। और आयुर्वेद की जो क्रिया है और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट समझने के लिए ये तिर्यक गमन अगर हम समझते हैं ना, तो तिर्यक गमन के हिसाब से हमें ये सब व्यान वायु की और शरीर की व्याधि समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अभी तिर्यक गमन पहले हम इसका श्वेत का ले रहे, तो इन्होंने क्या बताया कि जो रोमकूप है और जो रोमकूप के हिसाब से वहां का क्या कर रहे हैं, वहां रोमकूप है वहां का स्त्रावन कर रहे हैं, मतलब वो खुले कर रहे हैं, उसमें से वो श्वेत जा रहा है, क्योंकि आश्रय है, श्वेत ये पित्त का स्थान है, बराबर, पित्तम तो श्वेत, ऐसा तो पता है। पित्त अगर बढ़ गया तो पित्त बढ़ने की वजह से श्वेत में मिश्रित हो जाता है और वो त्वचा से बाहर निकल रहा है, इसलिए शरीर का ऊष्मा जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है। और ये श्वेत जो है वो क्लेद विद्रुति पहला जो लेक्चर हुआ समन्वय का, उसमें हमने रस से लेकर शुक्र तक के मल बताए हैं, पूरे स्थूल मल और सूक्ष्म मल बताया है। स्थूल मल तो हमें पता है, स्थूल मल के हिसाब से कफ देखा, पित्त देखा, खमल देखा, ओज देखा, लेकिन सूक्ष्म मल मतलब क्लेद, मतलब हर एक धातु का जो सूक्ष्म मल है वो क्लेद है, और वो क्लेद व्यान वायु श्वेत वस्त्रोदस के रोमकूप के तिर्यक गमन के हिसाब से वो बाहर भेज रहा है। हमें तिर्यक गमन जो है, तिर्यक गति है, वो समझने के लिए और एक श्लोक बताता हूं आपको। अभी मूत्र की उत्पत्ति हुई है, मूत्र की उत्पत्ति हिसाब से वो क्या कर रहा है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो मूत्र की उत्पत्ति हिसाब से क्या हो रहा है, पक्वाशय में मूत्र आ रहा है, और पक्वाशय में, लेकिन वो प्रॉपर मूत्र नहीं है, बस वो मूत्र है, और उसके ऊपर क्रिया मूत्र व स्रोतस में हो जाती है, रुक्क में हो जाती है, फिर वो बस्ती में आता है, मतलब रुक्क से फिर गवनी और उसके हिसाब से बाहर निकल रहा है, ये ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी उसका श्लोक क्या है, दूसरा है पक्वाशे गतस्तत्र नाड़यो मूत्रवास्तु यः तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागर यथा, मतलब हम मूत्र जो है
ये जो है तर्पयन्ति सदा मूत्रम। अभी बस्ती में मूत्र कैसे आ रहा है, जैसे सागर को कितनी तरह सारे थाउजेंड्स ऑफ नदियां जो है वो सागर को आके मिल जाते हैं, और सागर वैसे ही, ऐसा नहीं है, वैसे ही जो तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरयता, मतलब वो बस्ती में मूत्र भी आ रहा है तो ओनली वृक्क में आ रहा है क्या, नहीं, उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतस में सूक्ष्माति सूक्ष्म जो नाड़ी है उसमें से उसका बस्ती में क्रिया आ रही है। अगर ये आपको देखना है तो आप एक काम कीजिए, आपको किसी को यूरिन बहुत जोर से लगी है, अगर बहुत जोर से लगी है तो आप एक तो राजस्थान में जहाँ बहुत हीट है, या नहीं तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, पसीना आने लगता है, पसीना आने के बाद पता चलता है कि अरे क्या हुआ है, मूत्र का जो वेग था हम रोक नहीं पा रहे, वो वेग, उसका जो मूत्र है वो कम हो गया। मतलब देखिए, ये देखिए, मूत्र फिर गवीनी से वृक्क में आएगा क्या, वृक्क से फिर पक्वाशय में आएगा क्या, नहीं, क्या हो रहा है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म नलिका से भी बस्ती में आ रहा है, वृक्क से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको अगर देखना है तो जो गवीनी होते हैं उसका अगर बंद कर देते हैं तो बाद में देखेंगे कि बस्ती में भी मूत्र आके रुका हुआ है। मतलब ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म, ये कैसी है, ये तिर्यक गमन वाली स्थिति है, और ये तिर्यक गमन वाली जो स्थिति है, तो तिर्यक गमन की स्थिति के वजह से ये क्रिया हो रही है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य व्यान वायु का है जो हमें समझना है। तिर्यक गमन मतलब क्या, जैसे मटका है, मटके में क्या है, पानी है, मटके में पानी है, पानी के हिसाब से क्या हो रहा है, अभी उसमें पानी डाल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ कालों उसके बाद क्या हो रहा है, ये पानी उस जो पोर्स है उसमें से बाहर निकल रहा है, ये क्या है, ये तिर्यक गमन है। अभी एक और एग्जांपल दे दो, तो आप करके देखिए क्लिनिक में, ये कौन सा है, देखिए किसी को बहुत लूज मोशन हो रहे हैं, तो एक बताया ग्रंथ में कि अगर लूज मोशन है तो मतलब रसक्षय हो गया, रसक्षय होने की वजह से क्या कीजिए, गाय का दूध लीजिए, तो अगर पूरे बदन को अगर आप गाय का दूध लगाते हैं तो कुछ मिनट में रसक्षय भर लेता है। ये क्रिया करके देखिए, अगर रसक्षय हुआ है प्रॉपर और रसक्षय की वजह से रुध की प्रॉब्लम आ रही है, तो गाय का दूध अगर पूरे बदन को लगाते हैं तो रसक्षय तो भर जाता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ओमिट कीजिए तो आमाशय से क्या हो रहा है, वो दूध बाहर निकल रहा है। अभी देखिए दूध कहाँ लगाया, ये करके देखिए, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली प्रूव है। आप त्वचा पे लगाया, हमने दूध त्वचा पे लगाया तो आमाशय की तरफ कहाँ नाड़ी है, वहां जाने के लिए दिखाई दी कि डायरेक्ट त्वचा से लेकर आमाशय तक नाड़ी है, वहां जाके फिर वो रुक रहा है, नहीं, यही तिर्यक गमन, ये तिर्यक गमन की क्रिया से काम कर रहा है। हम जो लेप लगा रहे हैं वो लेप का अंदर जो कार्य कर रहा है वो तिर्यक गमन के कार्य है। हम कोई तेल लगा रहे हैं, वो तेल लगाने के बाद वो पोषण करने का वो तिर्यक क्रिया के वजह से काम कर रहा है। ये व्यान वायु और प्राण वायु के प्रेरणा से होता है, और यही क्रिया है जो तिर्यक गमन हो रहा है। इसलिए देखिए, हमें कोई भी क्रिया इसमें आती है, मतलब ये जो मूत्र भी बाहर निकल रहा है, ये तिर्यक गमन दिखाई दे। अभी कितने हैं, 20 लाख बताए हैं स्वेदरंध्र है, कितने, 20 लाख इसमें दिखाई दे रहे हैं नाड़ियां, ग्रंथ में तो 72,000 बताए हैं। तो ये जो है, ये जो पोर्स में जो बाहर निकल रहे हैं, ये जो है व्यान वायु का तिर्यक गमन, मतलब ये इस अवयव से या इस अवस्था से उस अवस्था में जो जा रहे, जैसे मटके से उसको पोर से बाहर, वैसे वो क्रिया है, वो तिर्यक गमन की क्रिया है, और ये तिर्यक गमन की क्रिया से वो व्यान वायु कार्य कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य है। अभी तिर्यक गमन, अभी ग्रंथ में हार्ट अटैक बताया क्या, हमारे ग्रंथ में हार्ट अटैक बताया क्या, हाँ बताया, लेकिन ये रुद्रोग में बताया क्या, रुद्रोग में नहीं बताया, क्योंकि हम ये ग्रंथ वैसे पढ़ते हैं कि हम ग्रंथ उस हिसाब से देखते ही नहीं है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। अगर ये ग्रंथ में आपने देखे कि रुद्रोग में क्या दिखाया, रुद्र बताया है, और उसके साथ हृदय के जो परिवर्तन और पीड़ा ये सब बताए, ये वातज रुधि इसमें सब बताया, लेकिन रुधि
अतुल्य वेदना या रोगी अतुल्य वेदना, ये कहाँ बताया है? रक्त पित्त में बताया है। मतलब हमारे आयुर्वेद में हार्ट अटैक रक्त पित्त में बताया है, रोगी या रोगी अतुल्य वेदना, ये क्या हुआ है? ये तिर्यक रक्त पित्त है। जब व्यान वायु रक्त में मिक्स होकर विकृति करता है तो ये हार्ट अटैक आ जाता है। वही व्यान वायु रस में मिक्स हो जाता है तो एम्बोलिस तैयार करता है। वही बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसे विकृति तैयार कर देता है या ब्लॉकेजेस तैयार करता है। वो रस में विकृति करने के बाद और रक्त में विकृति करने के बाद हार्ट अटैक जैसी विकृति कर रहा है और तिर्यक रक्त पित्त होता है। अभी देखिए डेंगू है, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट कम हो रहे हैं, प्लेटलेट कम हो रहे हैं मतलब तिर्यक रक्त पित्त, मतलब वो जो रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी से जो ब्लीडिंग हो रहा है वहां से ना रक्त जो वाहिनी है वो फूट गई और दूसरी मार्ग से वो जा रहा है। ये विकृत क्रिया है, समझ गए? ये विकृत क्रिया है। लेकिन प्राकृत क्रिया है, वहां से कोई भी विकृति न करके सब क्रिया को पोषण करना, ये प्राकृत क्रिया व्यान की है। और ये विकृत क्रिया क्या है? उसके वजह से क्या होता है? रक्तवाहिनी फूटती है, उसके वजह से प्लेटलेट भी कम हो रहा है, उसके साथ एक एक ऑर्गन, फिर अगर यही किडनी में ब्लीड हो रहा है तो किडनी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, वही हार्ट में ब्लीड हो रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। वही तिर्यक जो गुण है इसका व्यान वायु का, अगर लिवर में हो गया वहां ब्लीड होकर विकृति तैयार कर रहा है। मतलब ये प्राकृत है तो प्राकृत काम कर रहा है, ये विकृत है तो विकृत भी कार्य कर रहा है, और विकृत कार्य की प्रेरणा के वजह से ये सब क्रिया कर रही है। इसलिए स्वेदा श्रवण, इसमें जो श्लोक बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रसारण, अंकुंचन, ये जो क्रिया सबकी प्रसारण, हम जो कुछ ले रहे छोड़ रहे, ये जो प्रसारण अंकुंचन की क्रिया है। विनमन उन्नमन, हम झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, या विनमन उन्नमन के वजह से जो हार्ट से लेकर जो रक्त पुरवठा ब्रेन की तरफ हो रहा है या हार्ट से लेकर पूरे शरीर तक हो रहा है, और फिर शरीर से लेकर हृदय तक जो रक्त हो रहा है, ये विनमन उन्नमन के वजह से हो रहा है। और तिर्यक गमन जो है ये सूक्ष्माति सूक्ष्म क्रिया है, जो क्रिया हमें समझनी चाहिए। और ये अगर क्रिया समझ में आई तो ग्रंथ में इतनी नाड़ियां क्यों बताई है? सूक्ष्माति सूक्ष्म हमें जो नहीं दिखाई देती ये व्यान की क्रिया है, इसलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म क्रिया तक कृष्ण देहचरी सब अंश तक ये कार्य करने वाला कौन है? ये कार्य करने वाला व्यान वायु है। ये व्यान वायु कार्य कर रहा है, समझ रहे हैं जो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये बहुत डीप है, एक्चुअली टाइम कम होने की वजह से हमें ये क्रिया बताने के लिए सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा अंश में बता रहा हूँ, जितना समझ में आए उतना बता रहा हूँ। क्योंकि एक एक के लिए अगर ओनली स्वेदस्त्रावण लेंगे तो भी उसके लिए आधा घंटा, क्योंकि इतना सूक्ष्म काम इसका व्यान वायु कर रहा है, क्योंकि उसके अधिपत्य के अंडर हो रहा है। उसके साथ और कोई कार्य उन्होंने बताया, वो है उन्मेष, जृंभन, स्वेद, असुख, श्रवणादि क्रिया। ये किसकी बताए? अष्टांग संग्रह में बताया है। ये व्यान वायु की क्रिया है, ये व्यान वायु के कार्य है। कौन सा? जृंभन, जृंभन मतलब यावनिंग। अगर इसमें क्या बताया अंगराज की व्यान वायु की क्रिया की वजह से, अगर रस रक्त में प्राण वायु है, अगर वो प्राण वायु कम हो जाता है तो क्राम वायु कम होकर जृंभा की निर्मित हो जाती है। अब जृंभा कीजिए, अब अगर ये क्रिया करते हैं तो क्या हुआ कि बाहर का जो अंबर प्रवेश है वो बहुत ज्यादा तरीके से हमने जृंभा के उस वक्त प्रक्रिया में अतिशय जलद गति से वो प्राण हम मुंह में ले रहे हैं और वो प्राणवायु फुफ्फुस में भर रहे हैं या फुफ्फुस में ले रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है? वो प्राणवायु हमें मिल रहा है, हमें उत्साह मिल रहा है, क्योंकि ये क्रिया अष्टांग संग्रह में जृंभा यावनिंग ये व्यान की क्रिया बताई है। मतलब इसके वजह से पूरे शरीर तक पोषण करना व्यान वायु, प्राण वायु के साथ व्यान वायु का भी कार्य है, और ये व्यान वायु भी कार्य करता है यावनिंग जृंभा। उसके साथ उसका और एक कार्य बताया है, वो है अन्न स्वादन। अन्न स्वादन मतलब क्या है? अन्न स्वादन मतलब अगर कोई भी स्वाद आपको लगता है, मतलब आपको तीखा लग रहा है, आपको खट्टा लग रहा है, आपको मीठा लग रहा है, कुछ भी हो, ये जो स्वाद का जो सब है ये व्यान के प्रेरणा की वजह से है। ये स्वाद समझ में आता है व्यान की प्रेरणा की वजह से। इसलिए जो इसमें बताए गए हैं ना, क्या दिनचर्या में दंत धावन, गंडूश, ये
व्यान के ऊपर कार्य करते हैं। अगर दंत धावन हम करते हैं, दंत धावन हमने क्या बताया, हमें पता है कि ये कौन से रस है, तिक्त और कषाय रस लेने के लिए कहा है। अभी क्या कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट ले रहे हैं, एकदम मीठा मीठा होता है। अरे हमें ये समझना चाहिए कि हम दिन में 40 ml से लेकर 1.5 लीटर तक बोधक कप जो सलाइवा है निगल रहे हैं। अगर हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम है, मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें अगर कृमि है, तो वो पस जो बोधक रस है हम निगल रहे हैं, और वो निगलने के बाद हम क्या हो रहा है, रस धातु दुष्टि हो रही है, क्लेदक कप दुष्टि हो रहे हैं, इसके वजह से अग्नि दुष्टि है। इसलिए ग्रंथ में दंत धावन बताया है। दंत धावन किसका है, दंत धावन कषाय और तिक्त रस के वजह से क्या कर रहा है, ये रस धातु अच्छा कर रहा है, या बोधक रस अच्छा कर रहा है, या वो जो अंदर का क्लेदक रस है वो अच्छा कर रहा है, उसका पृथ्वी जल का अग्नि अच्छा कर रहा है। ये हमें समझ में आना है, क्योंकि ये अगर अच्छा होता है, बोधक रस अच्छा होता है, तो भी रस स्वादन या अन्न स्वादन अच्छा होता है। और उसके साथ गंडुष बताए, गंडुष या कमल। गंडुष क्रिया क्या है, गंडुष जब हम कोई द्रव लेते हैं, हम रोकते हैं या उसका गार्गल करते हैं। अगर ये गंडुष कर रहे हैं, गंडुष करते या इससे दंत धावन करते हैं, इससे क्या होता है, देखिए ये जो बोधक रस है, जो बोधक रस जो होता है, ये रस का मल है। जब ये मल विकृत हो जाता है, बोधक का विकृत हो जाता है, तो रस धातु विकृत होता है, और रस धातु विकृत हो जाता है तो रस धातु विकृति की जो व्याधि है, जैसे सिराज ग्रंथि है, मतलब वेरिकोज वेन्स है, हृदय की विकृति है, ये सब जो विकृति है, ये विकृति होने लगती है रुद्रव्यास। इसके वजह से अगर गंडुष भी हम करते हैं, रुद्रव्यास कम हो जाता है, वेरिकोज वेन कम हो जाते हैं, तिल का गंडुष करते हैं, मांस रस का गंडुष करते हैं, या कोई जो व्याधि के हिसाब से जो दवाई बताई है, अगर उसका हम गंडुष करते हैं तो उससे वेरिकोज वेन भी कम हो जाती है, और उसके वजह से जो व्यान की क्रिया है, रस स्वादन अच्छा हो जाती है, और सब क्रिया प्रॉपर होने में मदद हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट कार्य, ये दिनचर्या में बताया, एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे सब क्रिया को अच्छा करने के लिए है। उसके साथ और एक बताया है उसका व्यानवाय का स्त्रोतो विशोधन। अभी स्त्रोतो विशोधन मतलब क्या है, स्त्रोतो विशोधन मतलब अगर हम पंचकर्म कर रहे हैं, वो स्नेहन स्वेदन जो पूर्व कर्म है, उसमें से स्वेदन से जो दोष बाहर निकल रहे हैं, स्वेदन से, अभी हमने बता रोमकूप में स्वेदास्त्रावन मतलब उसका रोमकूप का प्रसारण करके वो जो दोष है वो बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है व्यानवायु। उसके साथ अगर हम वमन विरेचन क्रिया कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, घी ले रहे हैं पेट में, या बाह्य स्नेहन कर रहे हैं, तो उसमें क्या करें, घृत तेल पर, तो उसके वजह से जो दोष है, जो शाखा से कोष्ठ में जो आ रहे हैं, तिर्यक गमन, जो व्यानवायु का जो कार्य है तिर्यक गमन, वो क्रिया भी वो शाखा से लेकर कोष्ठ में वो दोष लेके आना, ये भी क्रिया व्यानवायु के है। अगर ये व्यानवायु की प्रॉपर क्रिया होती है, तो ये दोष का, स्त्रोतों का विशोधन या स्त्रोतस की क्रिया प्रॉपर होना, प्रॉपर क्रिया करना, ये भी काम इसका ही है। तो एक समझ लीजिए कि ये व्यानवायु कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे हिसाब से एक एक कर भी हम इसके लिए लेंगे ना, कार्य के हिसाब से बहुत टाइम जाएगा इसका, लेकिन एक सूक्ष्म कहाँ तक ये कार्य कर रहा है, किस हिसाब से कार्य करता है, एक थोड़ा सा इसका ले लेते हैं, और यहाँ व्यानवायु रोकता हूँ, और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है वो बता के हम रोकते हैं आज, कि इसमें इसका महत्व कार्य क्या है। हृदयस्थ व्यानवायु जो है बाह्य स्नायु का और संधि का व्यापार का ऐच्छिक जो मूवमेंट है वो कर रहा है। इसलिए अगर संधिवात, अगर संधि की वेदना है, तो संधि की जो वेदना है, जो संधिवात की जो क्रिया है, इसका अगर अंकुंचन प्रसारण प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसका देखिए कभी कभी अगर संधिवात है तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, उसका उपद्रव हार्ट डिसीज बताया है। उसका रीजन यही है, अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं तो हार्ट की गति बढ़ रही है। तो ये जो संधि के जो मूवमेंट्स है, स्नायु के जो मूवमेंट्स है, ये किसके वजह से है, ये व्यानवायु के प्रेरणा के वजह से है। लेकिन डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर कभी कभी ऐसा होता है, जो मद्य सेवन करने वाले लोग होते हैं उसमें भी ये संधि वेदना होती है, लेकिन उसमें भी जैसे आम जैसे वृश्चिक दंश जैसी वेदना होती है। हम क्या करते हैं, संधिवात की आम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आचार्य
सुश्रुत ने मध्य सेवन के वजह से जो संधि वेदना आई है उसके लिए जो बताए ओनली खरजुरादि मन दिया तो वेदना कम हो जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, हृदय का प्रेरण हो रहा है, व्यान का प्रेरण हो रहा है और शरीर में प्रेरण होने के वजह से ये शूल कम हो रहा है। या फानित बताया जिससे रुक्षता के वजह से जो पेन हो रहा है वो पेन कम हो जाता है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो व्यान की दृश्य क्रिया है, जो मूवमेंट से ये व्यान की क्रिया है। और रस रक्त तक जो ओज है, ओज क्या कर रहा है, हृदय में ओज है और सब शरीर तक धमनी के थ्रू सब जगह जा रहे हैं और सबका पोषण कर रहा है। उस ओज के भी ऊपर कंट्रोल है व्यान वायु का, हृदय का, वो सब जगह लेके जाके उसका पोषण करने का भी कार्य कौन कर रहा है, व्यान वायु कर रहा है। ओज का भी पोषण कौन कर रहा है, शुक्र का भी पोषण कौन कर रहा है, व्यान वायु कर रहा है। उसके साथ चेतना धातु का भी जो पोषण है या चेतना धातु का जो कार्य है, मन का भी जो कार्य है वो व्यान वायु कर रहा है। हमने कहा है मन अन्नमय बताया छंदोग्य स्मृति में। अगर हम जो खाना खाते हैं उस हिसाब से मन होता है। अगर हम सात्विक खाना खाते सात्विक मन होगा। अगर हम जैसे लहसुन खा रहे हैं या प्याज खा रहे हैं उसके वजह से हमें काम वासना बढ़ती है, मतलब रजतम गुण बढ़ रहे हैं। मतलब हम जो खा रहे हैं उस हिसाब से मन का पोषण हो रहा है, उस हिसाब से व्यान वायु मन की क्रिया कर रहा है। अगर मुझे अभी ताजमहल देखना है, मन व्यान वायु मन को वहां लेके गया। अगर मुझे आज पुणे में जाना है तो पुणे में हम गए, विद इन कुछ सेकंड में ये जो गति है शीघ्र गति, ये मन को यहाँ से वहां लेके जाके कार्य करना ये व्यान वायु का है। और ये व्यान वायु जब स्थिर अवस्था में आता है, स्थिर हो जाता है, योग से हो ये साधना से हो तो वो स्थिर हो जाता है, मन को भी स्थिर करता है। और मन को स्थिर करता है व्यान, पहले व्यान को स्थिर करता है फिर मन को स्थिर करता है। मतलब सब जगह योगा चित्त वृत्ति निरोध जो बताया ना, वो चित्त वृत्ति को निरोध जब करेगा, जब व्यान वायु स्थिर होगा तब चित्त और वृत्ति को निरोध करेगा। इसकी जो क्रिया है जब स्थिर होगी, सात्विक होगी, सात्विक आहार सेवन किया जाएगा, सात्विक आहार सेवन किया जाएगा तो उसके वजह से सब शरीर की क्रिया प्रॉपर होगी, सब शरीर की क्रिया प्रॉपर होगी तो व्यान प्रॉपर कार्य करेगा। उसके साथ स्वेद का स्त्रावन करना, जल का वहन करना, जल का वहन अम्बोज स्रोत के हिसाब से वो कर रहा है। और उसके साथ दोष धातु मल का पोषण करना, उस मल का वहन करना, ये भी कार्य ये व्यान वायु कर रहा है। उसके साथ अन्न पचन करते वक्त जो रस रक्त का जो पुरवठा चाहिए अन्न व स्रोतों के लिए, ये भी कार्य हृदय की गति ज्यादा बढ़ा के बाद ये व्यान वायु करवा रहा है। व्यायाम करते वक्त जो संकोच विकास का जो कार्य है, जो पेशी स्नायु संधि का जो है, ये भी व्यान वायु के हिसाब से होता है। और जब एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज करते हैं तो रस रक्त का पुरवठा हर एक सूक्ष्म धातु तक, सूक्ष्म अंश तक व्यान वायु, हृदय जो एक्शन ज्यादा करता है, जो अंकुचन प्रसन्न ज्यादा करता है व्यान के वहां तक पहुंचाने का कार्य है, ये भी व्यान वायु करता है। अभ्यंग करते वक्त जो स्नान करते वक्त दो त्वचा के ऊपर जो रक्त का पुरवठा ज्यादा होने लगता है वो व्यान की प्रेरणा के होता है। और ये ऊर्ध्व अध तिर्यक गति से जो ये सब क्रिया कर रहा है ये सब व्यान वायु कर रहा है। और इसका जो कार्य है, ये जो कार्य है रस रक्त विक्षेपण, अंकुचन, प्रसारण, उन्नमन, विनमन, तिर्यक गमन, स्टार तिर्यक गमन, स्वेदा स्त्रावन, अश्रुक श्रावण, जृंभा, अन्न स्वादन, स्त्रोतो विशोधन, ये जो क्रिया है, ये जो कार्य है, ये व्यान वायु के प्रेरणा के वजह से होते हैं। अगर व्यान वायु अच्छा है तो सब क्रिया अच्छी है। इसलिए देहे व्याप्नोति इति व्यानः शीघ्र गति नृणाम व्यानो हृदय स्थिता। इसलिए हमें हृदय, उरक निधर और मस्तिष्क हृदय, इस हिसाब से हमने हृदय का डिटेल लिया, उसके व्याधि के हिसाब से भी लिया। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गति उत्क्षेपण, अपक्षेपण, निमेश, उन्मेषण आदि के प्रायः सर्वा क्रियास्मिन् प्रतिबद्धा शरीराणि। अभी कृष्ण देहचरो व्यानो रस संवानाद्यता स्वेदाश्रुक श्रावणः अपि पंचद्या चेष्टेति अपि। ये जो क्रिया सब बताइए ये व्यान वायु की क्रिया है। टाइम हो गया, मैं अभी यहाँ व्यान वायु की क्रिया यहाँ रोकता हूँ। परसों गुरुवार को अपान वायु है। ये सबकी ट्रीटमेंट अपान वायु के ऊपर बहुत निर्भर है। और ये जो हम सब देख रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस अभी सब है, ये जो सब
जिंदगी भर दवाई ले रहे, जो थायराइड की हो या किसी की हो, या अभी सब इनफर्टिलिटी के लिए जो प्रॉब्लम आ रहे, ये सब और सब वायु की ट्रीटमेंट अपान वायु में आती है। अगर अपान वायु की ट्रीटमेंट करते हैं तो सब वायु की ट्रीटमेंट उसमें इंक्लूड हो जाती है। ये सब क्रिया जो है वो सब हम गुरुवार के लेक्चर में लेते हैं। अभी मैं रुकता हूँ। ये जो सब व्यान वायु का जो अभी लेक्चर हुआ, इसमें जो जो कुछ अच्छा है, मेरे गुरु जो आयुर्वेद के गुरु हैं और मेरे सदगुरु जी उनके चरणों के ऊपर मैं ये समर्पित करता हूँ, उनके चरणों के ऊपर मैं रखता हूँ। मैं यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार।